हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स वाला की तरफ से आई हुई वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अलग अलग कैटेगरी में ये जॉब्स अवेलेबल कराई गई हैं और आप इनको पार्ट टाइम जॉब की तरह कर सकते हैं। सो काफ़ी लोगों को मौका होगा इन जॉब्स के लिए ट्राई करने का। सो मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर देखिए और समझ लीजिए इनकी डिटेल्स और कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो फिजिक्स वाला की तरफ से आई हैं ये आपको डायरेक्टली वेबसाइट्स पर नहीं है अवेलेबल। ये लिंक्डइन के थ्रू है, मैंने सर्च की है यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो आई हैव डिस्कवर्ड दिस फॉर यू एंड आपको डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग पूरा देखिए और समझिए, और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो दूसरे को शेयर कर देना, काम आ जाएंगी उनके। और इन केस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के और अपडेट्स मिलते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियोस। ओके। सो सी यहाँ पर फिजिक्स वाला को सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को मिला है और बहुत ही नाम हो गया है इसका। तो मुझे लगता है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। एक अपने आप में बड़े लेवल की कंपनी हो गई है इंडिया के अंदर। और मिस्टर अलक पांडे की जो इनिशिएटिव है ये, तो सभी लोग को पता है इसके बारे में। अब यहाँ पर जो जॉब यहाँ पर निकल कर आई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, अलग-अलग कैटेगरी में क्या है इसको ध्यान से समझें। तो देखिए यहाँ पर जो पहली जॉब यहाँ पर निकल कर आई है वो है यहाँ पर ये लोग सब्जेक्ट मैटर हायर कर रहे हैं। बेसिकली ये एक ही कैटेगरी में जॉब है लेकिन अलग-अलग कैटेगरीज़ में, मतलब एक ही टाइप की जॉब है लेकिन अलग-अलग कैटेगरीज़ में है। ओके। तो फ्रेशर को मौका दे रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए देखिए यहाँ पर क्या पोस्ट में लिखा हुआ है, वी आर हायरिंग फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन फ्रीलांस बेसिस। तो इनको फ्रीलांसर्स बेसिस पर काम करवाना है आपसे और पार्ट टाइम बेसिस पे काम कराना है, क्योंकि इस जॉब की जो ड्यूरेशन रहेगी ये 3 मंथ्स की रहेगी फिलहाल। बाद का पता नहीं है अगर इसको एक्सटेंड करते हैं या नहीं, अभी इन्होंने यही मेंशन किया है। तो एक तरह से पार्ट टाइम जॉब के तौर पे आपको इसको करना है। तो ये अच्छी बात है, आप इसमें ऐसा नहीं है कि फुल टाइम है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रेगुलर काम कर रहे हैं और उसके साथ भी अगर इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो पहली है वो है सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम जो होते हैं उससे रिलेटेड है। अब आप लोगों को समझ लग रहा होगा कि हम एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें कैसे हमको क्या करना है। तो देखिए इन्होंने खुद ही लिख दिया है कि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो चलेगा, क्योंकि 0 टू 1 ईयर, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट आपके सब्जेक्ट में। और अगर आपने क्लियर किया है रिटन एग्जाम विल बी प्रेफर्ड, मतलब अगर क्लियर किया है सीडीएस का या एनडीए का एग्जाम तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। लेकिन अगर नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तो। आपको किस सब्जेक्ट में अच्छा होना होगा, यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। सब्जेक्ट है मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस। इन चीज़ों में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप एक्सपर्ट का मतलब ये है कि आपको आता है ये अच्छे से, क्योंकि एक्सपीरियंस तो माँगा नहीं गया है। तो आप अगर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आपको लगता है, तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हो। 3 मंथ में ये लोग आपको हायर कर रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए। और बस यही चीज़ माँगी गई है और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको देखो यहाँ पर गूगल डॉक्स पर काम कर सकते हो आप, इस टाइप का। इनको जो काम कराना है बेसिकली इस कैटेगरी में रहेगा जहाँ पर आपको सॉल्यूशंस बेसिकली ऐड करने होंगे। आप देख सकते हैं एसएमएस हैव टू क्रिएट सॉल्यूशंस, एसएमईजीएस। सो ये चीज़ आपका काम जो है थोड़ा डिफरेंट लेवल का रहेगा यहाँ पर। सॉल्यूशन मस्ट बी प्लेगरिज्म फ्री। तो कहीं न कहीं आपको ये लोग किसी और कैटेगरी में यूज़ करेंगे। एग्ज़ैक्टली मेबी आपको एजुकेशन में या पढ़ाने के लिए यूज़ ना करें, आपसे कंटेंट तैयार करवाएँ ये, और उसको उसके लिए या शायद आपका इस्तेमाल होगा यहाँ पर, आपका यूज़ होगा, आप इसके लिए हायर किए जा रहे हैं। बट इट डज़न्ट मैटर, आपको अपना काम करना है और आपको पार्ट टाइम बेसिस पे करना है, तो आपको इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? अब ये चीज़ क्लियर है, पहला है वर्क फ्रॉम होम है, नो प्रॉब्लम इसमें। दूसरी जो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, दूसरी भी इसी कैटेगरी में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए ही है, लेकिन वो दूसरे कैटेगरीज़ में है। मतलब कि ये जो है वो बैंक और टेट की जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए है। अब सेम कैटेगरी है यहाँ पर, और लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपके पास या तो इन सब्जेक्ट में से किसी की नॉलेज हो, या तो आपने बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी की हो, या टेट के बारे में जानते हो। अब इनको क्या चाहिए, देखिए जो लोग इनको जो बेसिकली चाहिए ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए उनके सब्जेक्ट में, और या फिर साइंस स्ट्रीम में। तो ये 2 चीज़ों में अगर आप हैं तो आपको अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीज़निंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जीए,
बैंकिंग वगैरह की जानकारी है, इसकी तैयारी भी आपने की है, तो भी आप ज़रूर ट्राई करना यहाँ पर। इसमें भी फ्रेशर को मौका दे रहे हैं ये लोग। इनको बस ये चाहिए कि कुछ ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो कि इन सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, है ना? जिसने पढ़ रखा हो। तो ये तो आप तैयारी करते हैं तो आपको आ ही जाता है। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, बैंक के अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स हैं, तो काफ़ी लोग स्टूडेंट वगैरह भी तैयारी बहुत करते हैं। तो ये वो लोग कर सकते हैं, आई एम श्योर उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। तो इस टाइप का काम है ये। बस आपको जो लैपटॉप कंप्यूटर घर पे होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और बस ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो ये भी है आपके लिए। अब ये ध्यान से समझ लें, इन पे अप्लाई कैसे करना है वो अभी मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहले पूरी पोस्ट समझ लीजिए क्या है ये। तो अगली जो पोस्ट है वो हायरिंग है, सेम कैटेगरी में सब्जेक्ट मैटर के लिए ही है ये, लेकिन ये है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपने सीए इंटर्न को क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए ही है। हालांकि यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो अगर आप एम कॉम बी कॉम वगैरह इस टाइप का काम किया है, आपने, आपकी डिग्री है और आपने थोड़ा बहुत काम किया है, तो इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है वो कैट एग्ज़ाम के लिए है। तो कैट एग्ज़ाम की इसमें क्या मांगा गया है, देखिए कि आपको क्वालिफिकेशन या तो एमबीए हो या आपने कैट क्लियर किया हो। तो ये उन लोगों के लिए जो के लिए एमबीए कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए मौका है और ये भी वर्क फ्रॉम होम है। तो यहाँ भी आपकी जो वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डी आर, इनकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वो आपसे जो भी काम करवाएंगे वो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप 3 मंथ्स की जॉब के लिए हैं। तो बड़ा हैवी काम तो नहीं करवाएंगे ये, पर हाँ आपकी नॉलेज का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है ये ध्यान से सुन लें। जो भी पोस्ट मैंने बताई हैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आपको ढूंढना मुश्किल होगा। तो आप नीचे लिंक से जाइए, इस पेज पर आएंगे, इनके जॉब के पेज पर, तो आपको सभी में ये 2 लिंक्स दिखेंगी ऊपर की तरफ। इनको अच्छे से ओपन करके जो डिटेल है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। जो डेमो टास्क इनको करवाना है वो कर दीजिएगा। ये 2 लिंक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जब आप इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो अप्लाई करने के लिए भी आपको जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुलेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग समझ जाएँ यहाँ पर। सो ये वो फॉर्म है जो आपके सामने खुलेगा जब आप लिंक्स पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म को भर के अपनी सारी डिटेल को ऐड करके, आपका डेमो टास्क सबमिशन वगैरह सब ऐड करके, वो आप यहाँ पर कंप्लीट करके इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद इनका जो भी रिप्लाई आएगा, आपको यहाँ पर जॉब के चांसेस बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये जॉब्स हैं और आप लोगों को यहाँ पर ट्राई करना है। तो डेफिनेटली अच्छी जॉब है, पार्ट टाइम ज़रूर है, लेकिन आपको पे अच्छा करेंगे ये लोग, क्योंकि फिजिक्स वाला के पास पैसे की कमी नहीं है। तो आई एम श्योर आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करो इसको, लाइक कर देना अगर किसी को और काम आ रहा हो तो, और शेयर कर देना अगर आपके काम आए तो आप इसको यूज़ कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड यूज़ दिस। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट मैं आपको कुछ और अच्छा बता सकूँ। एंड टिल देन आप लोग लाइक शेयर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन प्रेस करना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।